तो आइए बहनों, आज जानते हैं आज के ताज़ा समाचार क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अन्नपूर्णा देवी जो है आपकी बाल विकास केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कल यानी परसों के दिन एक जो आदेश निकाला था वो उन्होंने खुद लाइव उसमें वीडियो में कहा है, उसको ध्यान से सुने और देखिए, उस पर टिप्पणी भी करें। मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है और मुख्यमंत्री जी का एक आदेश निकला है कल शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को, तो उनका वीडियो भी देख लें आप और जानकारी करें कि कौन क्या कहता है। तो आज की जानकारी ये है कि कल यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि आपको यानी कि पुष्टाहार के बारे में जानकारी देनी है, तो उस पुष्टाहार की जानकारी क्या है, बदल कर क्या आ रहा है, ये आप सभी भाई बहन देख लें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर देना। तो देखिए, जितेंद्र कुमार गौड़, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये आगरा का आदेश है। ये किस विषय पर निकला है हुआ है, देखिए 4 तारीख का आदेश है, यानी कि 4/9 का। तो इसमें कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा, जनपद आगरा में लगातार हो रही भारी बारिश व जल भराव के कारण छात्र छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत अन्य स्थानीय कार्यक्रम एवं जनपद में दिनांक 6/9/25 को यूपी पेट परीक्षा 2025 यूपी पेट एग्जाम 2025 होने के दृष्टिगत जिला अधिकारी महोदय आगरा के द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में जनपद आगरा के समस्त परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक कंपोजिट राजकीय शासकीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त वित्त विहीन सीबीएसई आईसीएसई एवं अन्य समस्त प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विद्यालयों में दिनांक 6/9/25 शनिवार का अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो यानी यूपी पेट की जो परीक्षा होने जा रही है उसको दृष्टिगत रखते हुए उसके अनुमोदन में कल यानी कि आज कल निकला हुआ आदेश है बहनों, आज इसकी अवकाश रहेगा। तो यानी कि आज इसका अवकाश रहेगा 6 तारीख का, क्योंकि ये एक दिन पहले निकला हुआ आदेश है। अब मैं आपको ले चलती हूँ जो पुष्टाहार का आदेश है उसकी तरफ बदल कर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं ये आदेश निकला हुआ है राशन को लेकर के, ठीक है। तो इसमें देख लेते समस्त सहभागी खाद्य नियंत्रण उत्तर प्रदेश, आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ, समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त जिला पूर्ति अधिकारी उत्तर प्रदेश, यानी समस्त जिलों के लिए निकला हुआ आदेश है। अब ये किस विषय पर निकला है, इसकी कौन सी डेट है, देखिए 4 सितंबर को बहनों ये भी आदेश निकला हुआ 4 सितंबर 2025। अब इसमें जो मेन चीज़ है उसको मैं आपको दे चलती हूँ, विषय इसका जान लेते हैं, इसके बाद में आपको दिखा देती हूँ इसमें जो यानी कि देखिए यहाँ पर आप साफ साफ देख सकती हैं खाद्यान्न एवं चीनी उचित की दर डिलीवरी डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था अनुसार, यानी कि चीनी अब बढ़ने के लिए आ रही है। अब इसमें शुरुआत से देख लेते हैं विषय प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत माह सितंबर 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न तथा अंत्योदय कार्ड धारकों को त्रैमासिक जुलाई से सितंबर, यानी जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हो गए, सितंबर 2025 के सापेक्ष चीनी का वितरण दिनांक 10/9/25 से 25/9/25 के मध्य कराए जाने के संबंध में, यानी कि जो आने वाली जो 10 तारीख है उससे चीनी का वितरण शुरू हो जाएगा 10/9 से, और 25/9 यानी आने वाली 25/9 इसी महीने की, तब तक ये इसके मध्य वितरण होगा चीनी का। 3 महीने की चीनी मिलने जा रही है। तो ये उन भाई बहनों के लिए बहुत खुशी की बात है जिनके अंत्योदय और गृहस्थी वाले कार्ड धारक हैं। कृपया उपयुक्त विषय के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत माह सितंबर 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण तथा अंत्योदय कार्ड धारकों को त्रैमासिक जुलाई से सितंबर 2025 के सापेक्ष चीनी का वितरण
सशुल्क कराया जाना है। उक्त के संबंध में शासन के पत्रांक संख्या दिनांक 21/12/2023 तथा उसके साथ संलग्न भारत सरकार के सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली का अर्धशासकीय पत्रांक संख्या NFSA दिनांक 15/12/2023 के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा योजना अंतर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ, यानी जो गरीब लाभार्थी हैं उन पर आर्थिक बोझ है उसको कम करने के लिए यानी उनको चीनी का वितरण किया जाएगा। आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से NFS में आच्छादित अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिए जाने की स्थिति में अवगत कराया गया है। यानी जनवरी 2024 से 5 वर्ष तक फ्री में सब चीज़ मिलेगी। तो यानी जनवरी से 1 जनवरी तक आपकी 1 साल पूरी हो चुकी है और ये भी यानी जनवरी 2025 से 9 महीने इसके हो गए, तो अभी आपके पास 3 साल कुछ महीने फिर भी बचे हुए हैं। इतने साल अभी आपको और फ्री में मिलेगा। तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या निःशुल्क वितरण दिनांक 4/1/2024 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय के संबंध में फील्ड स्तरीय क्रियान्वयन सुनिश्चित कराए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। बहनों, ये भी देख लें आप जाते जाते कि आपके पास पड़ोस में आपके लाभार्थी हैं, उनका गृहस्थी कार्ड, अंत्योदय कार्ड है, तो उनसे आप उनको जागरूक कर दें और उनको 3 महीने की मिलेगी। लेकिन कितनी मिलेगी ये भी हम आपको इसी में बता देंगे, तो लास्ट तक सभी बहनें बनी रहें। तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक 24/7/2025 द्वारा तो देखिए इतने मीटर टन गेहूँ, ठीक है, गेहूँ और इतने मीटर टन चावल तथा कार्यालय के पत्रांक संख्या में 24/7/2025 द्वारा त्रैमासिक जुलाई से अगस्त 2025 के सापेक्ष अंत्योदय कार्ड हेतु कुल यानी कुल कितनी क्या हुआ है 12,283,450 मीटर टन प्रति माह यानी इतने टन चीनी का आवंटन किया गया है। आवश्यक वस्तुओं के उठान एवं वितरण हेतु निम्नवत कार्यवाही सापेक्ष है। और उठान कैसे क्या हुआ इसको देख लें आप। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न एवं चीनी की उचित दर विक्रेता स्तर पर उपलब्धता डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था अनुसार दिनांक 9/9/2025 तक सुनिश्चित कर ली जाएगी। यानी जो भी दुकानें सरकार निश्चित करेगी उस पर चीनी भेज दी जाएगी। कितनी तारीख तक? 9 तारीख तक। और आज आपकी 6 तारीख हो चुकी है, 9 तारीख तक चीनी पहुंच जाएगी और 10 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगी। उक्त तिथि तक समस्त उचित दर विक्रेताओं के यहाँ खाद्यान्न एवं चीनी की उपलब्धता प्रेषण सुनिश्चित कर लिया जाएगा। यानी कि उसकी उपलब्धता उसके पास इतनी है या नहीं है तो भेजी जाएगी। जिन ब्लॉकों में सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था क्रियान्वित की जा रही है वहाँ प्रत्येक स्थिति में उचित दर विक्रेताओं के यहाँ नियमित योजना के खाद्यान्न एवं चीनी दिनांक 9/9/25 तक उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित कर दी जाएगी ताकि उसके यहाँ वितरण हेतु आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध रहें। सिंगल स्टेज परिवहन के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या दिनांक 9 मार्च 2021 में दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपदों द्वारा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नंबर 3 देखिए, जारी होने वाले चालान के सापेक्ष उचित दर विक्रेता द्वारा उठान की स्थिति को रियल टाइम अपडेट किया जाना अनिवार्य है। ज्ञातव्य है कि यदि
उठान की स्थिति को अपडेट नहीं किया जाता है तो चावल की मात्रा ई पास पर अपडेट नहीं होगी और वितरण बाधित होगा। यानी कि आपने अपडेट नहीं कराया है तो आपको अपडेट कराना पड़ेगा। अगर आपने अपना अपडेट नहीं होगा तो उस पर मिलने में दिक्कत होगी, ई पास मशीन जो है उस पर। उल्लेखनीय है कि जिन ब्लॉकों में सिंगल स्टेज डिलीवरी की व्यवस्था क्रियान्वित है वहां संबंधित पूर्ति निरीक्षक द्वारा तथा जहां सिंगल स्टेज डिलीवरी व्यवस्था वर्तमान में क्रियान्वित नहीं है वहां हाट गोदाम प्रभारी द्वारा उठान का रियल टाइम अपडेशन सुनिश्चित किया जाएगा तथा उक्त व्यवस्था का अनुसरण जिला पूर्ति अधिकारी एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। चौथा नंबर देखिए, जिला अधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर खाद्यान्न एवं चीनी के भौतिक सत्यापन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। यानी कि जिस दुकान से लाभार्थी को चीनी मिलेगी उस पर नोडल अधिकारी सत्यापन करेंगे और नामित वहां पर रहेंगे। उचित दर दुकान पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन उप जिला अधिकारी द्वारा उक्त नोडल अधिकारी के माध्यम से उक्त का विवरण होने के पूर्व सुनिश्चित कराया जाएगा। इस हेतु उप जिला अधिकारी उत्तरदायी होंगे, यानी उनसे सत्यापन कराया जाएगा, वहाँ पर अपडेट होगी, सब कुछ कराया जाएगा, उसके पूर्व जिम्मेदारी उप जिला अधिकारी की होगी। पांचवा नंबर, संबंधित पूर्ति निरीक्षण द्वारा खाद्यान्न एवं चीनी के उचित दर दुकान पर पहुंचने की सूचना नोडल अधिकारी को व्हाट्सएप SMS के माध्यम से दे दी जाएगी। यानी जिस दुकान को सरकार सुनिश्चित करेगी उसको उसी दुकान का नंबर अधिकारियों को बता दिया जाएगा, नोडल अधिकारी को व्हाट्सएप के माध्यम से कि आप जाइए उस दुकान पर और वहाँ पर सत्यापन करिए क्या पूरा माल है या नहीं है, वहाँ सही से वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये व्हाट्सएप के माध्यम से उनको उसी दिन पता चलेगा, जिससे खाद्यान्न और चीनी की भौतिक सत्यापन और वितरण हेतु नोडल अधिकारी की उपस्थिति समय से सुनिश्चित हो सके। यानी वहाँ पर जितने दिन वहाँ पर चीनी बटेगी उतने दिन अधिकारियों को वहाँ पर रहना होगा। छठवां नंबर देखिए, नोडल अधिकारी द्वारा उचित दर दुकान पर प्राप्त उपरोक्त अनुसार आवश्यक वस्तुओं की आवंटित मात्रा के अनुरूप संपूर्ण मात्रा का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट उप जिला अधिकारी को तत्काल प्रस्तुत की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा सत्यापन आख्या संबंधित उप जिला अधिकारियों से संकलित आख्या जिला अधिकारी को समय से प्रस्तुत की जाएगी तथा इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार की विचलन तथा अनियमितता को जिला अधिकारी के संज्ञान में लाया जाएगा। यानी कोई नियम के अनुसार होता है काम तो जिला अधिकारी को बता दिया जाएगा। सातवां की खाद्यान्न एवं चीनी के सत्यापन के संबंध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश दिनांक 24/9/2022 एवं तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक 26/9/22 द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिनका जनपद स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। अब आगे इसमें कितने रुपए किलो मिलेगी और कितनी मिलेगी इसको देख लें। वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण दिनांक 10/9/2025 से प्रारंभ होकर 25/9/2025 तक निम्नानुसार संपन्न होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्डों पर प्रति कार्ड 14 किलो गेहूं व 21 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल कुल 35 किलो खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। यानी कि जो अंत्योदय कार्ड हैं उन पर 14 किलो गेहूं मिलेंगे और 21 किलो फोर्टिफाइड चावल, यानी कि कुल वजन आपका 35 किलो होता है। दूसरा नंबर है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड धारकों लाभार्थियों को 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो फोर्टिफाइड चावल कुल 5 किलो खाद्यान्न प्रति यूनिट निःशुल्क वितरण किया जाएगा। यानी कि
एक यानी एक कार्ड में कितने लोग हैं वो यूनिट, एक इंसान का मतलब एक जिसका आधार कार्ड है वो एक यूनिट हो गई। एक कार्ड में 5 लोग भी होते हैं, किसी के यहाँ 6 भी होंगे, किसी के यहाँ 7 भी होंगे, ठीक है। तो एक यूनिट यानी एक इंसान को 2 किलो गेहूँ मिलेंगे और 3 किलो फोर्टिफाइड चावल मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक इंसान को 5 किलो वजन मिल जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को, ये 2 किलो वाला है जो गृहस्थी योजना वालों के लिए है। अब अंत्योदय कार्ड धारकों को त्रैमास जुलाई, अगस्त व सितंबर 2025 के सापेक्ष 3 किलो चीनी प्रति कार्ड, यानी एक कार्ड पर 3 किलो चीनी मिलेगी, चाहे उसमें आपके 4 यूनिट हों, 5 यूनिट हों या फिर 2 यूनिट हों। एक कार्ड पर 3 किलो चीनी मिलनी है। वो भी आपको, यानी आपकी चीनी आ रही 40-45 रुपये किलो या 40 रुपये किलो जो भी आ रही है, आपको 18 रुपये किलो में मिलेगी। कितने रुपए किलो में? 18 रुपये किलो में चीनी मिलेगी, वो भी एक कार्ड पर 3 किलो चीनी। प्रति किलोग्राम की दर से 54, यानी कि 3 किलो चीनी मिलेगी एक कार्ड पर तो 54 रुपये की हो रही है, 18 रुपये से, ठीक है। तो जो भी यानी कोई नई जानकारी है तो अपने ज़्यादा पैसे ना ले जाएं। 3 किलो चीनी मिलेगी और 18 रुपये किलो से मिलेगी, तो 18 से 3 का गुणा करेंगे तो यानी 54 रुपये हो रहे हैं। वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को चीनी के संबंध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमंच नहीं होगा। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे। तो ये है, देखिए आदेश, मैंने आपको पूरा आदेश बता दिया किसको क्या मिलेगा। वीडियो को लाइक शेयर करते हैं बहनों। आदेश तो और भी है। और देखिए जीएसटी वाला मैंने बता दिया है, जीएसटी में क्या महंगा क्या मद्दा रहेगा। ये देखिए मैंने वीडियो बना करके भी डाल दिया है। और जो खुद आपकी अन्नपूर्णा देवी, जो आपकी बाल विकास, केंद्रीय बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है उनकी वीडियो डाल दी, जाकर के उसको देख लें। उनके मुँह की कही हुई बात और हमारे कहने में हम, देखिए जो पेपर में और आपके जो आदेश है उसी में से बताएंगे, लेकिन जो खुद मुंह से बोल रही उसको भी आप देख लीजिए। और उन्होंने एक बात ऐसी कही है अपने उस पर ट्विटर पर, उसको भी हम दिखाएंगे आपको शाम तक। आज वीडियो पूरा देख लें उन्होंने क्या कहा है मानदेय के लिए, बहनों का मानदेय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, जो भी है आदेश में हम आपको दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए कई कई जगहों पर आंगनबाड़ी बहनों के साथ जो वसूली होती है उसके लिए कई आदेश दिए हैं अधिकारियों को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ विषय अवैध वसूली करने के संबंध में सविनय निवेदन है कि आपको अवगत कराना है कि मेरी परियोजना जैतपुर कला आगरा में हर माह कार्यालय से पोषाहार उठान लेते समय 500 रुपये और अवैध वसूली की जाती है। यानी उन्होंने खुलकर कहा है, जिले का नाम और परियोजना का नाम भी बताया और ये भी बताया कि 500 रुपये की वसूली की जाती है हर बार। निम्न प्रकार से की गई वसूली एवं धनराशि का विवरण, यानी किस किस चीज़ पर वसूली की जाती है इसका विवरण इसमें साफ साफ दिया गया है। पोषाहार उठान पर 500 रुपये लिए जाते हैं। पोषाहार उठान करते समय प्रति केंद्र 500 रुपये। बिल गोद भराई बिल वाउचर जमा करते समय 120 रुपये। देखिए जो गोद भराई और अन्नप्राशन का बिल वाउचर करते हैं जमा, तो उस पर 120 रुपये आते हैं लेती हैं, जबकि वहाँ से 250 रुपये एक के आते हैं। ऑडिट के नाम पर 200 रुपये। अब देखिए हर बार ऑडिट कराने में क्या दिक्कत है, कोई अधिकारी आ रहा है, काम करा लो, चेक करा लो रजिस्टरों को। जो गलती करती हैं बहनें उनके नहीं होंगे वो अपने आप देंगी, लेकिन जो बहनों के रजिस्टर कंप्लीट होते हैं उनको भी चेक नहीं कराती हैं और उनका धंधा बन जाता है, ऑडिट हो रही है, ऑडिट नहीं होने देंगे, आप इतना पैसा दे दो। अनुपूरक पुरस्कार वितरण पैकिंग के नाम पर 250 रुपये। इन सब वसूली के हमारे परियोजना की आंगनबाड़ी पूर्ण रूप से अवैध वसूली कराने में इनका पूर्ण सहयोग करती है। यानी जो खुद की जिस परियोजना से ये शिकायत हुई है उसी परियोजना की आंगनबाड़ी बहनें इसमें सुपरवाइजरों का सहयोग करती हैं। आंगनबाड़ी का विवरण कौन कौन जो आंगनबाड़ी हैं जो कि इनका वसूली में सहयोग करती हैं ये भी देख लें आप। मिथिलेश यादव गढ़ी बरौली, संगीता भदौरिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जैतपुर। एवं इस परियोजना सभी कार्यकर्तियों को अपनी दबंग भरी भाषा और नौकरी से हटा देने वाली
धमकी व मानदेय रोक देने वाली धमकियां दी जाती हैं। इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए या सुजग कहा जाए तो इनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का कोई असर नहीं होता है और मौखिक बताया जाता है तो मुझे विकास परियोजना अधिकारी एवं पदाधिकारी द्वारा सब करने का आदेश दे दिया जाता है। इस वजह से कभी भी अपने केंद्र पर नहीं जाती हैं और ना ही पूर्ण पोषाहार वितरण करती हैं। यानी जो अधिकारियों की सेवा में लगी रहती हैं, जो वसूली करती हैं आंगनबाड़ी बहनों से, बाकी वो भी आंगनबाड़ी हैं लेकिन अपनी बहनों से वसूली करती हैं, वो खुद अपने केंद्र पर नहीं जाती हैं और पूरा पुरस्कार नहीं बांटती हैं। देखिए साफ साफ इसमें लिखा है, अतः आपसे निवेदन है कि उच्च स्तरीय समिति एवं उच्च गोपनीय समिति बैठक के द्वारा निष्पक्ष जाँच एवं कार्रवाई की जाए जिससे जैतपुर कला परियोजना की स्थिति सुधार हो और हो रहे शोषण पर रोक लगे। दिनांक 4/3/2025 यानी मार्च में बहनों ये वहाँ पर भेजा और इसकी वीडियो भी है। उन्होंने जिस अधिकारी से बात की है कृपाल सिंह, इन्होंने ये भेजा है और इनका ये मोबाइल नंबर है। तो देखिए हर परियोजना में इस तरीके से हो रही है। प्रतिलिपि सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु सेवा में प्रेस से श्रीमान बाल विकास पुरस्कार मंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ यानी उनको भी भेजा है। श्रीमान जिला अधिकारी महोदय जनपद आगरा उनको भेजा है। श्रीमान जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद आगरा ने यानी सबको दिया है लेकिन कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाती है। 30/4/2025 ये भी है देखिए यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी गंभीर व्यवस्था है। यानी इसी को लेकर के क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर कोई बहन मुंह खोलती है तो उसी पर सबसे ज़्यादा दबाव बना जाता है। अगर उसकी कहीं भी कोई गलती नहीं होती है फिर भी उसको किसी न किसी कार में फंसा दिया जाता है या खुद गलती करके उनको फंसा दिया जाता है जो सच बोलती हैं, तो वो भी डर के पीछे हट जाती हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। बहुत ज़रूरी ये सूचना है तो जल्दी से आप शाम की वीडियो अवश्य देख लें। धन्यवाद।